अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़िंदगी में ना एक चीज़ जो बतौर कौम हम देखें वो ये है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंटल बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और जो हमने सोच रखा होता है, जो हमारे जिसको कहते हैं ना कि एक चीज़ के बारे में नुक्ता नज़र होता है, वो तब्दील करना तो बहुत बात की बात है। हम दूसरे के नुक्ता नज़र को सुनना भी नहीं चाहते, और अगर कभी सुन लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ सुन लेते हैं, उसको समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। मैं एक दिन क्लास पढ़ा रहा था, मेरे एक स्टूडेंट ने बहस शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सर आप कहते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट कैसे आता है, तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब आपकी क्लास में आया था तो मुझे काफ़ी देर तक स्ट्रगल करनी पड़ी, मैंने बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ी। फिर आहिस्ता 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 कुछ हफ़्ते कुछ महीने गुजरते गए, और वक्त के साथ साथ अब मेरे जो सब्जेक्ट पे ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है। और सर मैंने ये निचोड़ निकाला है अपनी इस सारे एनालिसिस का कि सर बंदा अगर मेहनत करता रहे ना, लगातार मेहनत करता रहे, बस दिन रात एक करके जुड़ा रहे, तो उसको कामयाबी मिलती है, उसके नंबर बड़े अच्छे आते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, कह तो आप सही रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन गुजरे तो एक और स्टूडेंट ने कहा, बातों से बात निकली, तो उसने कहा कि सर ऐसे होता है कि मैंने देखा है बड़े पढ़ने वाले बच्चे जो हैं बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन किसी वजह से अच्छे नंबर नहीं आते, और कुछ बच्चे जो है ना वो हमेशा से बड़े लकी होते हैं, उनकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है, वो इतनी मेहनत भी नहीं करते, उनकी दफ़ा पता नहीं आसान पेपर आ जाते हैं, पता नहीं उनको जो एक क्वेश्चन जो उन्होंने याद किया था वही एग्ज़ाम में आ जाता है, और उनके नंबर बड़े अच्छे आते हैं। सर मुझे लगता है कि ये किस्मत की बात है, जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, किस्मत अच्छी हो ना हो तो अच्छे नंबर नहीं आते। मैंने कहा यार, कह तो आप ठीक रहे हैं। अब एक स्टूडेंट ने कहा, उसने कहा सर ये क्या बात हुई, कल एक बच्चे ने कहा था कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तभी आपके अच्छे नंबर आते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। आज एक बच्चे ने कहा नहीं भाई, किस्मत की बात होती है, नंबर कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, किस्मत अच्छी है तो नंबर अच्छे, किस्मत बुरी है तो नंबर कम। तो आपने इसको भी कह दिया कि आप सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा बेटे बात ये है कि आप भी सही कह रहे हैं। सो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो ज़िंदगी में रखा करें कि आप एक चीज़ में दूसरे का नुक्ता नज़र क्या है उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर शख्स जो है वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कोई ना कोई बात तो कह रहा होता है। अब उसके बाद हम जो बुनियादी तौर पे क्या करते हैं कि एक चीज़ के बारे में फ़ैसला करते हैं कि भाई मुझे तो ये लग रहा है। अब ये चूँकि मुझे लग रहा है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों को भी ऐसा ही लग रहा हो, लेकिन हम मानते नहीं हैं इस बात को, और सबको कहते हैं कि नहीं भाई चूँकि मेरा एक्सपीरियंस ये है, मुझे ये चीज़ इस तरह से नज़र आई है, मुझे ये लगता है, तो आपको भी ऐसे ही लगना चाहिए। चलें ऐसे कर लेते हैं कि मेरे पास इस वक्त एक कैलेंडर पड़ा हुआ है, मैं ये कैलेंडर आपके सामने करता हूँ, ये ज़रा देख के बताइएगा कि आपको क्या नज़र आ रहा है। अब ये कैलेंडर आपकी तरफ है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या नज़र आ रहा है तो यकीनन आप मुझे कहेंगे कि सर इस कैलेंडर में कुछ लोग हैं जो कि शायद किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और बड़ी खूबसूरत उन्होंने लिबास पहने हुए हैं और गौर से किसी की बात सुन रहे हैं। सो में तो ये नज़र आ रहा है। अब आपकी बात सुन के अगर मैं इसको झुठलाऊँ, क्योंकि मुझे तो ये नज़र नहीं आ रहा, मेरी तरफ से तो ये नज़र आ रहा है। सो आपकी तरफ से चीज़ें कैसी नज़र आ रही हैं और मेरी तरफ से चीज़ें कैसी नज़र आ रही हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह पे हम ये बात बिल्कुल सही भी कह रहे होंगे, लेकिन हम शायद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते नहीं हैं कि हम दूसरे की बात को समझ लें। और जो ऑलरेडी हमने कुछ ऐसे बनाए होते हैं ना अपने, जिसको कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप होने की वजह से हमने कुछ ऑलरेडी डिसाइड किया होता है। मसलन एक बंदा जो है अगर उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, टाई लगाई हुई है और वो क्लीन शेव है, तो यार वो मजहबी तौर पे इस तरह का बंदा होगा। एक बंदा जिसने माशाल्लाह से दाढ़ी रखी हुई है, जिसने लिबास जो है वो शलवार कमीज़ पहना हुआ है, सर पे उसने टोपी रखी हुई है, तो हमें लगता है कि यार ये शख्स इस तरह का होगा। इसी तरह अगर आप ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की एग्जांपल ले लें, तो किसी एक छोटी सी बात पे, मैं अगर किसी महफिल में बैठे हुए हैं और किसी ने कहा यार कि ये फ़लाँ साहब हैं, ये यार ये चाय नहीं पीते, तो बहुत से लोग जो हैं फ़ौरन कहते हैं अच्छा यार ये चाय नहीं पीते, ये किस तरह का बंदा है यार जो चाय नहीं पीता, जो चाय नहीं पीता वो। अब आप क्या चीज़ खाने में पसंद करते हैं, क्या पहनने में पसंद करते हैं, ये आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। इससे भी आगे चले जाएं, आप गुफ्तगू करते हुए किसी बात के बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र है, आप क्या समझते हैं, ये आपकी राय हो सकती है, और मेरा ये काम है कि मैं उस राय का एहतराम करूं, उसको पूछ लूँ, उसको सुन लूँ। हाँ, उसके बाद उसको कितना मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम दूसरे की बात सुनना और दूसरे की राय को जानना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में किसी भी कामयाब बंदे की हिस्ट्री उठा के देख लें, उसकी बायोग्राफी उठा के देख लें,
کبھی آپ کو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہ بہت کامیاب تھا اور یہ کبھی دوسرے کی بات نہیں سنتا تھا، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کی بات سنتا ضرور ہوگا، ہاں اس کے بعد پھر آپ اپنی بات سے کسی دوسرے کو اپنے موقف سے آگاہ کر سکتے ہیں، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ دوسرے اس وقت کیا رائے رکھتے ہیں۔ سو اس رائے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کا مجھے انتظار رہے گا۔ گفتگو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔